नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आशियाना हाउसिंग में शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं मिले। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ के खिलाफ बदनीयती का कोई पहलू भी साबित नहीं होता। रिपोर्ट में कहा गया है आशियाना हाउसिंग को ठेके देने के प्रोसेस में बदउनवानी के कोई सबूत नहीं मिले। आशियाना प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शहबाज शरीफ ने कोई फायदा हासिल नहीं किए। रिकॉर्ड और शाहिद से ये बात साबित होती है कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने किसी किस्म के कोई फवायद हासिल नहीं किए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक बगैर किसी शुकुक व शुबहात की ये बात साबित हो रही है कि सरकारी दरखास्त का जवाब नैब ने इस्तदा की है के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकराती टीम मुझे 8 लोगों को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रहायशगाह ज़मान पार के बाहर कायम की गई तजावुज़ात के खात्मे के लिए किए जाने वाला ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ज़मान पार के बाहर तजावुज़ात हटाने के लिए ऑपरेशन गुज़श्ता रोज शुरू किया गया था, जबकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी टाउन ऑफिस की गाड़ियों और अमले ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान ज़र इंतजामिया की जानिब से भारी मशीनरी की मदद से कंटेनर और दीगर रुकावटें हटा दी गईं। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली पर नैब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 23 मई को दोबारा तलब कर लिया। नैब की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म को 23 मई को नैब दफ्तर में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई। नैब टीम ने इमरान खान को 18 मई को तलब किया, ताहम वो गैर हाजिर रहे। नैब के कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम इमरान खान को शामिल तफ्तीश करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि फौजी इमलाक पर हमलों में मुलव्विस खवातीन को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। फौजी इमलाक पर हमलों में मुलव्विस खवातीन किसी रायत की मुस्तहिक नहीं। इन मुकदमात में मुलव्विस खवातीन की गिरफ्तारी लेडीज पुलिस के हमरा यकीनी बनाई जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमात में शामिल खवातीन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला, जिसमें दहशतगर्द हलाक जबकि 6 अफराद जख्मी होकर धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सराय के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बाहिफाजत पुलिस लाइन पहुंच गए। सिराजुल हक की रैली पर हमला करने वाले खुदकुश बमबार की लाश सिविल अस्पताल पहुंचा दी गई, जबकि वाक़े में जख्मी होने वाले 6 अफराद को भी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर से 62 सियासी शख्सियात की अमीर जमात इस्लामी के काफिले पर हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने स्नोप में दहशतगर्दी के वाक़े में अमीर जमात इस्लामी के महफूज रहने पर इज़हारे इत्मीनान करते हुए कहा कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने अमीर जमात इस्लामी और उनकी साथियों की हिफाजत फरमाई। कहा कि वाक़े में 6 अफराद के जख्मी होने पर दिली अफसोस है।
अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं, उन्हें अवाम का सामना भी करना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग रहनुमा का कहना था कि अपने सियासी मकासद के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जलाओ घेराव किया, जिना हाउस और GSU समेत सरकारी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में नफरतें फैलाने, तशद्दुद पर उकसाने, हमले, शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले दुश्मन के एजेंट हैं। मरियम नवाज शरीफ से तंजीमी ओहदेदारों, पार्टी के शोबा खवातीन लाहौर की रहनुमा सादिया तैमूर और अक़लियती विंग के रहनुमा कामरान भट्टी ने मॉडल टाउन में मुलाकात की। मुलाकात में पार्टी की तंजीम साजी और इसमें पेशरफ्त के अमूर का जायजा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ को एक और धचका। साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसका बाकायदा ऐलान वो आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। सराय के मुताबिक साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह PTI से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान आज पेशावर कॉन्फ्रेंस में करेंगे। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नजर CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कालादम तंजीम के साथ मुबैना दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए। CTD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों में शेर मोहम्मद अब्दुल खालिक, इकरामुल्लाह, नजीबुल्लाह शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान दहशत गर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद कर लिया। महकमे मौसमियात की अगले 2 से 3 रोज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी में इजाफे की शिद्दत में पेशगोई कर दी गई। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता रोज कराची में 37, इस्लामाबाद में 36, मुजफ्फराबाद में 35, कोयटा में 33, गिलगित में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट का आगाज हफ्ते से होगा। आज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी T20 ब्लास्ट में एक्शन में नजर आएंगे। शाहीन अफरीदी नॉटिंघम आउटलॉज, शादाब खान ससेक्स शॉक्स की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि हसन अली बर्मिंघम बियर्स और जफर गौहर ग्लॉस्टरशायर की टीम में शामिल हो गए। हैदर अली और जमान खान डर्बी फॉल्कन्स की जानिब से एक्शन में नजर आएंगे। शान मसूद यार्कशायर वाइकिंग्स की कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आम खबर से आगाह करते चले। नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आशियाना हाउसिंग में शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ के खिलाफ बदनीयती का कोई पहलू भी साबित नहीं होता। रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया कि आशियाना हाउसिंग के ठेके देने के प्रोसेस में बदउनवानी की कोई सबूत नहीं मिले हैं। आशियाना प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त सरकारी खजाने को कोई शदीद नुकसान नहीं पहुंचा।
शहबाज शरीफ ने कोई फवायद हासिल नहीं किए। रिकॉर्ड और शाहिद से ये बात भी साबित हुई है कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने किसी किस्म के कोई फवायद हासिल नहीं किए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक बगैर किसी शकूक व शुबहात की बात साबित हो रही है कि सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कामरान कयानी ने यह भी सरकार के खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ना फवाद हसन ने ठेके दिलवाने के लिए कोई रिश्वत ली है। नैब रिपोर्ट में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने आशियाना का ठेका लतीफ एंड सन्स को देने का मामला कानून के मुताबिक एंटी करप्शन को भिजवाया था। नैब ने शहबाज शरीफ की बरियत की दरखास्त पर जवाब एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करा दिया। नैब ने इस्तदा की है कि एहतसाब अदालत लाहौर कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ की बरियत की दरखास्त पर फैसला कर दिया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आशियाना हाउसिंग में शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ के खिलाफ बदनीयती का कोई पहलू भी साबित नहीं होता। रिपोर्ट में कहा गया है आशियाना हाउसिंग के ठेके देने के प्रोसेस में बदनवानी की कोई सबूत नहीं मिले। आशियाना प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शहबाज शरीफ ने कोई फवायद हासिल नहीं किए हैं। रिकॉर्ड और शाहिद से यह बात साबित होती है कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने किसी किस्म के कोई फवायद हासिल नहीं किए हैं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक बगैर किसी शकूक व शुबहात के ये बात साबित हो रही है कि सरकारी खजाने को शदीद नुकसान नहीं हुआ। कामरान कियानी ने यह भी कहा कि खजाने को सरकार ने फायदा नहीं पहुंचाया। फवाद हसन ने ठेके दिलवाने के लिए कोई रिश्वत नहीं ली। नैब रिपोर्ट में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने आशियाना का ठेका लतीफ एंड सन्स के मुताबिक एंटी करप्शन को भिजवाया था। नैब ने शहबाज शरीफ की बरियत की दरखास्त पर जवाब एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करा दिया है। नैब ने इस्तदा की है कि एहतसाब अदालत लाहौर कानून के मुताबिक शहबाज शरीफ की बरियत की दरखास्त पर फैसला कर दे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकराती टीम ने मुझे 8 लोगों को लिस्ट दे दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकराती टीम मुझसे मिलने आई थी। पहले कह रहे थे कि जमान पाक में दहशतगर्द हैं, अब कहते हैं लोग हैं। अगर आप वांटेड लोग सर्च करना चाहते हैं तो मेरे घर की क्यों तलाशी चाहते हैं? जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने पहले इजाजत दी थी वैसे आ जाएं, लेकिन जैसे मेरे घर पर हमला किया, चीजें चोरी की, इसकी इजाजत नहीं दूंगा। साबिक वजीर आजम ने मजीद कहा कि हमारी लीडरशिप तो कारकुनों के पुरअमन रहने का पैगाम देती रही है। सबकी वीडियोस मौजूद हैं। ये लोग पीटीआई को तबाह करना चाहते हैं। अब से नहीं, बहुत पहले से ये जो भी कर रहा है इसको मशवरा है कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती। ऐसे कभी दुनिया में नहीं हुआ कि औरतों को जलील किया जाए और लोगों के घरों को तोड़ा जाए। इमरान खान ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है मुझे उन लोगों को देखकर तरस आता है, कितने प्रेशर में होंगे। उन्होंने कहा कि उनको ये समझ नहीं लग रही कि इन मामलों से हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों में क्या होने वाला है इसका कोई आइडिया नहीं। गिरफ्तार करना चाहते हैं तो सिर्फ वारंट लाएं, खुद गिरफ्तारी दे दूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी चीफ से कभी कोई मसला नहीं हुआ। मसाइल को क्लियर करने के लिए इन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन मसला इनकी तरफ से है। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपने मुल्क की फौज से क्यों मुकाबला करेंगे? कोई सियासी जमात ऐसा कर सकती है? कोई अपने मुल्क की फौज को कमजोर नहीं करना चाहता। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि अहम मामला है। वजीर आजम साबिक वजीर आजम तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकराती टीम ने मुझे 8 लोगों की लिस्ट दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि मुज़ाकराती टीम मुझसे मिलने आई थी। पहले कह रहे थे कि जमान पाक में दहशतगर्द हैं, अब कहते हैं वांटेड लोग हैं। अगर आप वांटेड लोग सर्च करना चाहते हैं तो मेरे घर की क्यों तलाशी चाहिए? जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने पहले इजाजत दी थी वैसे आ जाएं, लेकिन जैसे मेरे घर पर हमला किया, चीजें चोरी की, इसकी इजाजत नहीं दूंगा। साबिक वजीर आजम ने कहा कि हमारी लीडरशिप तो कारकुनों को पुरअमन रहने का पैगाम देती है। सबकी वीडियोस मौजूद हैं। ये लोग पीटीआई को तबाह करना चाहते हैं। अब से नहीं, बहुत पहले से ये जो भी कर रहा है इसको मशवरा है कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती। ऐसे कभी दुनिया में नहीं हुआ कि औरतों को जलील किया जाए और लोगों के घरों को तोड़ा जाए। इमरान खान ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है मुझे इन लोगों को देखकर तरस आता है,
कितने प्रेशर में होंगे। उन्होंने कहा कि उनको ये समझ नहीं लग रही कि इन मामलों से हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि आइंदा 24 घंटों में क्या होने वाला है इसका कोई आइडिया नहीं। गिरफ्तार करना चाहते हैं तो सिर्फ वारंट लाएं, खुद गिरफ्तारी दे दूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी चीफ से कभी कोई मसला नहीं हुआ, मसाइल को क्लियर करने के लिए इन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन मसला इनकी तरफ से है। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपने मुल्क की फौज से क्यों मुकाबला करेंगे। कोई सियासी जमात ऐसा कर सकती है, कोई अपने मुल्क की फौज को कमजोर नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस खवातीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब भर में 9 मई को होने वाले वाक़यात से मुतल्लिक 138 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें 500 से ज़ायद खवातीन इस वक्त मतलूब हैं। फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस खवातीन को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। हमलों में मुलव्विस खवातीन किसी रायत की मुस्तहिक नहीं है। निगरान वज़ीर आला ने हिदायत की है कि इन मुकदमात में मुलव्विस खवातीन की गिरफ्तारी लेडीज पुलिस के हमला यकीनी बनाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इन खवातीन को पुलिस स्टेशन में रखा जाए। मोहसिन नकवी का मजीद कहना है कि इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज FIRs में शामिल खवातीन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फौजी मुकदमात पर हमलों के खास तौर पर जिना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद खवातीन से लेडीज पुलिस स्टेशन में आकर खुद गिरफ्तारी देने की सूरत में रायत बरतने का फैसला किया गया है। अपडेट करते चले इस अहम मामले के तय कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस खवातीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब भर में 9 मई को होने वाले वाक़यात से मुतल्लिक 138 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें 500 से ज़ायद खवातीन इस वक्त मतलूब हैं। फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस खवातीन को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। हमलों में मुलव्विस खवातीन किसी रायत की मुस्तहिक नहीं है। निगरान वज़ीर आला ने हिदायत की है कि इन मुकदमात में मुलव्विस खवातीन की गिरफ्तारी लेडीज पुलिस के हमरा यकीनी बनाई जाएगी और कोशिश की जाएगी इनको खवातीन पुलिस स्टेशन में रखा जाए। मोहसिन नकवी का मजीद कहना है कि इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज FIRs में शामिल खवातीन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फौजी मुकदमात पर हमलों खासतौर पर जिना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद खवातीन से लेडीज पुलिस स्टेशन में आकर खुद गिरफ्तारी देने की सूरत में रायत बरतने का फैसला किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ है। दहशतगर्द हलाक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बाहिफाजत पुलिस लाइन पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी का काफिला कोयटा से सोब दाखिल हो रहा था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सदर PTI परवेज इलाही ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर होने वाले खुदकुश हमले की मजम्मत की है। ट्विटर पर पैगाम में कहा कि इमरान खान ने खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। मेरी दुआएं हमले में जख्मी होने वाले जमात इस्लामी के कारकुनान के साथ हैं। सदर PTI परवेज इलाही ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोन पर गुफ्तगू में हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको और बाकी क़यादत को महफूज रखा है। दुआ है कि अल्लाह जख्मियों को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खैरियत दरियाफ्त करने पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चौधरी परवेज इलाही की सियासत में बड़ी इज्जत और मकाम है। आपने हमेशा जमात का बड़ा ख्याल रखा है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सदर PTI परवेज इलाही ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर होने वाले खुदकुश हमले की मजम्मत की है। ट्विटर पर पैगाम में इमरान खान ने कहा कि खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। मेरी दुआएं हमले में जख्मी होने वाले जमात इस्लामी के कारकुनान के साथ हैं। सदर PTI परवेज इलाही ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोन पर गुफ्तगू में हमले की शदीद मजम्मत की है। दूसरी जानिब दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर से CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कालाधन तंजीम के 7 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में शेर मोहम्मद, अब्दुल खालिक, इकरामुल्लाह,
नजीबुल्लाह शामिल है। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया है। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द हसास तंसीबात और अहम शख्सियात को निशाना बनाना चाहते हैं। हुकाम का मजीद कहना है कि सीटीडी ने रवां हफ्ते 472 कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन किए। 8000 से ज्यादा अफराद की चेकिंग के दौरान 75 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। हुकाम का मजीद कहना है कि सीटीडी महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा है, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। अहम खबर से आपको आगाह करते चले कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अनवारुल हक ने पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की दरखास्त पर समाअत की है। फैसलाबाद के 123 पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर के हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अनवारुल हक ने पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की दरखास्त पर समाअत की है। फैसलाबाद के 123 पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी को हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान की सूरत हाल पर 16 कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को खत लिख दिया है। खत के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहिरों की इजाजत होनी चाहिए। पाकिस्तान में तशद्दुद के तमाम वाक़यात समेत बेगुनाह शहरियों, सहाफियों और दीगर अफराद की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। मतन के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर मुकदमात सिविल अदालत में चलाए जाने चाहिए। इमरान खान पर आयद इल्जामात खुली अदालत में वाजे किए जाएं और पाकिस्तानियों को अपनी किस्मत का फैसला आजाद और शफाफ इंतखाबात से करना चाहिए। खत के मतन के मुताबिक ये भी लिखा गया कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार की हुक्मरानी के लिए साथ देंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल पर आपके ठोस रद्द अमल के मुंतजर हैं। खत पर कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट इकरा खालिद, शफकत अली, जुबैरी, पॉल शंग, यासिर नकवी और दीगर ने दस्तखत भी किए हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका की कौमी सलामती के अमूर साबिक मुशीर जॉन बोल्टन का पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। कहा कि इमरान खान के साथ रवा सलूक पाक अमेरिका ताल्लुकात में रुकावटों और तनाव बढ़ाने का सबब है। सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तशद्दुद और अदम इस्तेकाम का तसलसल किसी के मुफाद में नहीं। अपडेट करते चले इस हवाले से कि अमेरिका की कौमी सलामती अमूर के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन का पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। कहा कि इमरान खान के साथ रवा सलूक पाक अमेरिका ताल्लुकात में रुकावटों और तनाव बढ़ाने का सबब है। सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तशद्दुद और अदम इस्तेकाम का तसलसल किसी के मफाद में नहीं। दूसरी जानिब पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की रहाइश का जमान पार्क के बाहर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जमान पार्क के बाहर तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन गुज़श्ता रोज शुरू किया गया था। एलडीए टाउन ऑफिस की गाड़ियों और अमले ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान ज़िला इंतजामिया की जानिब से भारी मशीनरी की मदद से कंटेनर और दीगर रुकावटें हटा दी गई हैं। गुज़श्ता रोज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तजावुजात के खात्मे की हिदायत की थी। ऑपरेशन जमान पार्क इंतजामिया की दरखास्त पर किया गया। दूसरी जानिब ऑपरेशन तजावुजात मुकम्मल होने के बाद धर्मपुरा पुल से माल रोड और जेल रोड तक ट्रैफिक खोल दी गई है। अपडेट करते चले इस हवाले से कि मामला हुआ है पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की रहाइश का
زمان پارک کے باہر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ زمان پارک کے باہر تجاوزات ہٹانے کے لیے آپریشن گزشتہ روز شروع کیا گیا تھا۔ LDA ٹاؤن آفس کی گاڑیوں اور عملے نے آپریشن میں حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھاری مشینری کی مدد سے کنٹینر اور دیگر رکاوٹیں ہٹا دی گئی۔ گزشتہ روز نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت کی تھی۔ آپریشن زمان پارک انتظامیہ کی درخواست پر کیا گیا۔ دوسری جانب آپریشن تجاوزات مکمل ہونے کے بعد دھرمپورہ پل سے مال روڈ اور جیل روڈ تک ٹریفک کھول دی گئی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما اور وفاقی وزیر شیر رحمان نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر ہنگامہ برپا تھا، لیکن آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ بلاول ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں 9 مئی کو حساس تنصیبات پر حملہ آور ہونے کی بھرپور مذمت کی گئی۔ ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ ملک کے لیے سیاہ دن ہے۔ افسوس سے کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے منظر نہیں دیکھے، کڑے سے کڑے حالات میں پیپلز پارٹی نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ شیر رحمان نے کہا کہ تحریک انصاف نے تمام اقدامات باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خان ہے تو پاکستان ہے، ہم اس کی نفی کرتے ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ آپ ہدایات بار بار دے رہے تھے، پھر کہتے ہیں ہم نہیں تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات نے اگلے 2 سے 3 روز کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں گرمی میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ بیشتر میدانی علاقوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران درجہ حرارت معمول سے 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کراچی میں 37، اسلام آباد میں 36، مظفر آباد میں 35، کوئٹہ میں 33، گلگت میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنی رپورٹر سونیا ملک سے۔ جی سونیا، بتائیے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ شہر کیا دیکھے کہ ہر منظر میں جالے پڑ گئے، ایسی گرمی کہ پیلے پھول بھی کالے پڑ گئے۔ جی بالکل، سورج نے بھی تو اب آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات نے 3 سے 4 روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم جو ہے وہ زیادہ گرم ہونے کی پیشگوئی کی ہے، اور زیادہ تر جو پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ جو درجہ حرارت ہے وہ مزید بڑھے گا۔ اور اگر آپ بات کریں پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی، تو آج جو اسلام آباد کا موسم ہے وہ بھی جو دیکھا جائے کچھ اچھا نہیں ہے، موسم تو کافی گرم ہے، اور آج کا جو درجہ حرارت بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جب گرم موسم ہوتا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی جو عوام ہیں ان کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتائی جاتی ہے، کیونکہ جو گرم موسم ہوتا ہے وہ بہت سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو برداشت کر سکتے ہیں، چونکہ اب محکمہ موسمیات نے بتا دیا ہے کہ 3-4 دنوں میں جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ شدید پڑنے والی ہے۔ تو عوام کے لیے انہوں نے احتیاطی تدابیر بھی بتائی ہے، جس میں یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مشروبات کا استعمال کریں اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ موسم کو دیکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ وہ جو احتیاطی تدابیر ہے وہ ضرور اپنائیں۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، ڈشکوٹ میں ٹریفک حادثہ، خاتون 13 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق گوشرا روڈ پر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں خاتون موقع پر دم توڑ گئی۔ لڑکے کو سول ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ بھی چل بسا۔ پولیس نے ڈمپر کو قبضہ لے کر کارروائی شروع کر دی۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ڈشکوٹ میں ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے، خاتون 13 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق گوشرا روڈ پر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں خاتون موقع پر دم توڑ گئی۔ لڑکے کو سول ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ بھی چل بسا۔ پولیس نے ڈمپر کو قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के मीर सराजुल हक पर सोब में खुदकुश हमले के खिलाफ लकी मरबत में कारकुन सड़कों पर निकल आए और अपने कायद पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने वाक़े को हुकूमत की नाअहली करार दिया। मुजाहरे की क़यादत ज़ली जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल खान ने की। जमात इस्लामी के ज़ली रहनुमा मौलाना असदुल्लाह हक्कानी, चीफ ऑफ नसर खैर मलिक नसरुल्लाह खान, अब्दुल समद खान, जफर सिमाब खान गंडापुर, अली खान चेयरमैन काउंसलर, फयाज खान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने सराजुल हक पर खुदकुश हमले को हुकूमत की नाकामी करार देते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरान इंतखाबात से अवाम की तवज्जो हटाने और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ऐसे बुज़दिलाना और मज़मूम हरकतों पर उतर आए हैं, नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक मुल्क में इस्लामी और शरई निज़ाम के नफाज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो लोग इस्लामी निज़ाम के लिए लड़ते हैं उन्हें ऐसे बुज़दिलाना हमलों से नहीं डराया जा सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह एबटाबाद में भी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। इस हवाले से एडवोकेट मोहम्मद इसहाक ज़िक्रिया ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम इदारे हमारे अपने हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं एबटाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सलेमानी से। जी उबैद, तफ़सीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह एबटाबाद में भी पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती का सिलसिला जारी है। इसी तरह एडवोकेट मोहम्मद इसहाक ज़िक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो पाक फौज के साथ जिस तरह तशद्दुद किया गया, पाक फौज के ऊपर जुल्म ढाए गए और उन्होंने सब्र का दामन फिर भी न छोड़ा। जानते हैं इसहाक ज़िक्रिया से कि वो पाक फौज के साथ किस तरह इज़हार यकजहती करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पे हर जो पाकिस्तान का जी शऊर शहरी है वो अश्कबार है। पाकिस्तान के तमाम इदारों के दरमियान एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत टकराव की सूरत हाल पैदा कर दी गई है। पार्लिमान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक इतना बड़ा खला है। आपको पता है किसी भी रियासत के जो बुनियादी सतून होते हैं उनमें पार्लिमानी निज़ाम होता है, आपकी फ़ौज होती है, आपकी अदलिया होती है। तो ये जो मेजर पार्लिमानी जो आपके रियासती स्टेक होल्डर हैं इनको आपस में ऐसे इस अंदाज से लड़ाया गया है कि आपको पहली दफ़ा नज़र आ रहा है कि एक हुकूमती जो जमात है, सिटिंग जमात है, उसकी तमाम सियासी जमातें मिलकर मुल्क की आला तरीन अदालतों के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी अफवाज हैं, चाहे मुसल्लह अफवाज जितनी भी हैं, ये सब की सब हमारी हैं। हम ही इसके वारिस हैं। हमारे बेटे इनमें सर्विसेज कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और ये हमारी फ़ौज है और हम इसको जो है ऑन करते हैं। यही हाल हमारी पुलिस डिपार्टमेंट का है, यही हाल 1122 का, बासा का, जितने भी सरकारी मुलाजिमीन हैं ये हम में से और हमारे भाई हैं। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम मफलूज होकर रह चुका है और इस वक्त जो है वो पार्लिमान, हुकूमत, सियासत, फ़ौज और ये इसका वक्त नहीं है। पाकिस्तान को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान मुत्तहिद उसी वक्त होगा जब रियासत के ये चारों सतून मिल बैठकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे और पाकिस्तान के अवाम जो है वो इन तमाम रियासती इदारों को ओन करेंगे, रियासती इदारों को अपना समझेंगे और इनका तहफ़्फ़ुज़ जिस तरह 1965 और 1972 में जो नज़र आया उस दौरान जिस तरह अवाम ने इन इदारों को ओन किया था, एक दफ़ा आज फिर इसकी ज़रूरत है कि हम इदारों को ओन करें और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर दोबारा से गामज़न करें। जी बिल्कुल, इसहाक ज़िक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनका यही कहना था कि पाक फौज और बाकी जितने इदारे हैं वो हमारे अपने हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा अपना फ़र्ज़ बनता है। रुख करेंगे कोटुतु का, जहां होने वाले पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे पर अमीर जमात इस्लामी फुरकान आसिफ बुस्तार का इजहार अफसोस। कोहिनूर टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल किए जाए। उन्होंने ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसी पर बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, कोटद्दू में आज सुबह जो है इंतहाई अफसोसनाक हादसा जो है रूनमा हुआ है। मुसाफिर बस ने जो है मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है और उसके नतीजे में जो है 3 भाई जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जो जिनमें से जो है 2 ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है जा बहाक हो चुके हैं। मैं इस वक्त जाए हादसा पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरी बैक साइड पे जो है वो मुसाफिर कोच भी आप देख सकते हैं, जिसने जो है वो सुबह जो है मोटरसाइकिल को जो है टक्कर मारी है, जिसके नतीजे में जो है 2 मासूम नन्हे फूल जो है वो मुरझा चुके हैं। जमात इस्लामी के अमीर ज़िला कोटद्दू फुरकान आसिफ बुज़दार जो इस वक्त जाए हादसा पे भी पहुँचे, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है,
क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है और मुतालबात क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने तो अर्ज़ किया है कि मैं इस दिल दहला देने वाले हादसे पे ये सोच रहा हूँ कि मैं उस बच्चे के साथ उसकी हमदर्दी करूँ, मैं उस जालिम ड्राइवर और उस बस कंपनी के बारे में कोई बात करूँ, या मैं अपनी नाअहल और बेहिस इंतज़ामिया के बारे में कुछ कहूँ। मुसलसल ये वाक़यात हादसात के रूनुमा हो रहे हैं। हमारे बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो वापस खैरियत से आएंगे कि नहीं आएंगे। हमारा ट्रैफिक का कानून मौजूद है, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं, और ये शहर मेन सिटी से मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं है जहाँ पे ये स्कूल वाक़ है। वहाँ पे बसों का इस तरह अंधाधुंध तरीके से गाड़ियों का चलाना, उनको कंट्रोल न करना, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरी ट्रांसपोर्ट माफिया जो है ये इंतज़ामिया को बता दे रही है, और उस वजह से वो अपनी रोड को अपनी मलकियत समझती है। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि जब ये एक बात तय हुई है कि अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल किए जाएंगे ताकि ये गाड़ियाँ दीगर रूट से आएँ, शहर के रूट से ना आएँ, बच्चे महफूज हों, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं है। जमात इस्लामी कोटद्दू ने कोटद्दू के अंदर अपने जो अहले खैर हजरात हैं जो इस हवाले से सोचते हैं, परेशान होते हैं, उनके साथ मिल के इंशाल्लाह एक लाएमल बना रहे हैं। हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम अड्डों के हवाले से, इनकी बाहर मुंतकिली के हवाले से भी, और दूसरा ये जो इंतज़ामिया की नाअहली है इसको भी देखेंगे, और ये जिस ड्राइवर ने और जिसने ये काम किया है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हर लिहाज से मुकम्मल होनी चाहिए। इनका लाइसेंस चेक होना चाहिए, गाड़ियों की फिटनेस चेक होनी चाहिए, इस कंपनी का लाइसेंस मेरे ख्याल में मुअत्तल होना चाहिए कुछ अरसे के लिए, ताकि इनको ये सबक मिले कि इस तरह रोड के ऊपर जब ये चलेंगे और इस तरह के हादसात रूनुमा होते हैं, जब एक घर के अंदर लाशें उठाई जाएंगी और मासूम बच्चों की उठाई जाएंगी, उस घर पे क्या गुजरेगी। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत पाई जाती है तो मेरे ख्याल में कंपनी को चाहिए कि वो अपने जो यहाँ पे ऑपरेशन है मुअत्तल करे, उस ड्राइवर को अदालत में थाने में पेश करे और तमाम तहकीकात में साथ दे और उस बंदे को ब्लैक लिस्ट किया जाए। बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी ज़िला कोटद्दू फुरकान। हैदराबाद और इसके गिरदोनवाह में गर्मी की बात की जाए तो वो बरकरार है। हवाएं चलने का सिलसिला है जो थम सा गया है। सुबह के औकात से ही सूरज आंखें दिखाने लगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं दानिश शेख से। जी दानिश, बताइएगा गर्मी की क्या सूरत हाल है? महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में मजीद गर्मी बढ़ने का खदशा है। जी बिल्कुल, हैदराबाद और इसके गिरदोनवाह में गर्मी की बात की जाए तो वो बरकरार है। हवाएं चलने का सिलसिला जो है थम गया है। इसके साथ साथ जो है गर्मी की शिद्दत में बढ़ती जा रही है। दिन के आगाज में ही सूरज की तपती हुई गर्मी की वजह से किरणों से गर्मी जो है सुबह के औकात में ही बढ़ रही है, जिसके साथ साथ ही दर्जा हरारत में भी सुबह के आगाज से ही इजाफा हो गया है। इसके अलावा बात करें महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है 45% है, जबकि हवाएं गर्म 2 घंटे के फी रफ्तार से चल रही हैं। और मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ, जो हवाएं कम चलने की वजह से गर्मी में इजाफा देखने में आ रहा है, महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में जो मज़ीद है गर्मी बढ़ने का खदशा है। बारिश का कोई इम्कान नहीं है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश रहने की तवक्को की जा रही है। जो डॉक्टर के मुताबिक शहरियों को हिदायत की गई है कि वो जो दोपहर के औकात में। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कोहिनूर न्यूज पर बार बार आवाज उठाने के बाद आखिरकार साइंस सरकार को होश आ गया। पिछले साल सैलाब में झुड्डो शहर को डुबोने वाली नदी के पुल और बंदों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे निसार रजा अराई से। जी निसार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। फरहान नदी के ब्रिज के ऊपर जो पहले सिर्फ 30 फुट का था, अभी सिंध हुकूमत की जानिब से इसका जो नया पुल का डिज़ाइन निकाला है वो है 120 फुट। इस पर तेज़ी से भारी मशीनरी साथ काम जारी है। इसी हवाले से जो शहरी यहाँ पर मौजूद है हमसे पूछेंगे क्या कहना है, क्या ये ब्रिज बनने के बाद जो शहर डूबने से बच जाएगा, इसी हवाले से हमसे पूछेंगे क्या कहना है। माशाल्लाह काम तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं सिंध गवर्नमेंट को।
ये काम शुरू कराने पे। और हमारी एक और रिक्वेस्ट यही है सिंध गवर्नमेंट से और यहाँ के MNA MPA साहब जिन्होंने ये काम शुरू कराया है, हम उनसे एक और दरख्वास्त करते हैं कि ये काम इनसे जल्दी से जल्दी कराया जाए और पुरान नदी को भी चौड़ा करके इसके जो सिमतें हैं वो सही की जाएँ और इस पे जो इंक्रोचमेंट है वो ख़त्म की जाए। हम सभी सिंध गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। जैसे जुड्डू में पहले 2-3 मरतबा सैलाब आ चुका है, उसी सैलाब की वजह से नज़र रखते हुए हमारे MNA साहब MPA साहब और सिटी के जो अहदेदारान हैं उन्होंने भरपूर कोशिश की ताकि यहाँ पे जुड्डो के साथ में जो ये 4 या 5 पुल हैं ये चौड़े हो जाएं। पहले जो पुल बने हुए हैं वो तकरीबन है कोई 35 से 40 फुट। अब गवर्नमेंट ने जो है 120 फुट के जो लंबे पुल बनाए हैं और बेहतरीन है। अभी शहर के साथ साथ जो भी आ रहा है बंद, उसको बंद को भी काबू करेंगे। बिल्कुल, जैसे आपने बातें सुनी, इन्होंने हमारे MP मीर तारिक साहब का ये शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो पुरान नदी के जो बंद हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक फौज के डॉक्टरों की टीम का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। आर्मी मेडिकल कोर की टीम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल थी। डॉक्टर्स ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान जख्मी होने वाले DIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस नासिर अली रिजवी की अयादत की। DIG के जारी इलाज का बगौर जायजा भी लिया। टीम ने DIG के इलाज के लिए पाक फौज के तबी अदारों में हर तरह की जरूरी मुआवनत की फराहमी की पेशकश की। टीम ने जख्मी होने वाले DIG और बाकी पुलिस एहलकारों की जल्दी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पाक फौज के डॉक्टरों की टीम का सर्विसेज अस्पताल का दौरा है। आर्मी मेडिकल कोर की टीम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल थी। डॉक्टर्स ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान जख्मी होने वाले DIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस नासिर अली रिजवी की अयादत की। DIG के जारी इलाज का बगौर जायजा भी लिया। टीम ने DIG के इलाज के लिए पाक फौज के तिबी इदारों में हर तरह की जरूरी मुआवनत की फराहमी की पेशकश की। टीम ने जख्मी होने वाले DIG और बाकी पुलिस एहलकारों की जल्दी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब वलीद रहमान ने कहा है कि अच्छी मईशत किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम जुज़ू है। मौजूदा हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों की वजह से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, जबकि बैरूनी ममालिक से तिजारती रवाबित भी बढ़ रहे हैं। गवर्नर ने पंजाब से साबिक सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शोएब बट की क़यादत में वफ्द में मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि पहली बार ईरान से बिजली लेने की शुरुआत की जा रही है। मुल्क के मौशी हालात में बेहतरी आ रही है। कौमी सोच अपनाने से बहुत से मसाइल बासानी हल हो सकते हैं। मुल्क की ताजिर बरादरी मुख्तलिफ मसाइल के बावजूद तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों जारी रखे हुए हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क की मौशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल बहुत अहम है। हुकूमत ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क जल्द मौशी मुश्किलात से निकल जाएगा। साबिक सदर गुजरांवाला चैम्बर शोएब बट ने गवर्नर पंजाब को ताजिरों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने वक्त को यकीन दहानी कराई कि इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने में किरदार अदा करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि LDA के शोबा जोन 7 के साबिक डायरेक्टर अली अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर उमर मजीद भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ चुके हैं। अफसरान ने फिरोजपुर रोड पर वाक़या गैर कानूनी तामीरात करवाकर सरकारी खजाने को शदीद नुकसान पहुंचाया है। LDA अफसरान अली अब्बास और उमर मजीद ने हडियारा ड्रेन रोड पर वाक़या एग्रीकल्चरल लैंड पर गैर कानूनी अल्लाह इंडस्ट्रियल प्लांट तामीर करवाई और कमर्शलाइजेशन फीस की चोरी और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए से महरूम किया। जराये के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर उमर मजीद फिरोजपुर रोड के गिरदोनवा में 14 से ज्यादा गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात मुकम्मल करवाने में मसरूफ हैं। एंटी करप्शन लाहौर रीजन के डिप्टी डायरेक्टर हसन रजा खान ने नोटिस जारी करते हुए दोनों अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। दूसरी जानिब दरखास्त गुजार मलिक अकबर अली को भी गैर कानूनी तामीरात के शाहिद और सबूत के लिए बुलाया जाएगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रजाक कॉलोनी ताजपुरा में जाली कोला ड्रिंक्स तैयार करने वाले यूनिट पर छापा हुआ है। 9,655 लीटर जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, 2,340 खाली बोतलें बरामद करके तल्फ कर दी गई हैं। मशीनरी जब्त करके मुकदमे का इंदराज भी करवा दिया गया। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। अजीब बिल्कुल पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। रजाक कॉलोनी ताजपुरा में जाली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने वाले यूनिट पर छापा मारा गया। 9,655 लीटर जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, 2,340 खाली बोतलें तलब करने के साथ साथ मुकदमे का भी इंदराज करवा दिया गया। भारी तादाद में मशीनरी भी जब्त कर ली गई। यूनिट में मरूफ ब्रांडेड की जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। मुजरे सेहत केमिकल, खुले जंग और नल के पानी से बोतलें तैयार की जा रही थी। केमिकल से तैयार महलूल ममनू नले ड्रमों में रखा गया था। पैकिंग के लिए नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक बोतलों और जाली लेबल लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम पाए गए। जालसाजी का मकरूह धंधा करने वाले मालिक के खिलाफ मुकदमे का भी इंदराज करवा दिया गया। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बच्चों, बड़ों और सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित होता है। पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक खुराक में जालसाजी संगीन जुर्म है। अशिया खुर्द नोश में जालसाजी करने वालों का कारोबार मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से दौरान ड्यूटी बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरानों एहलकारों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में 85 अफसरान और एहलकारों में तकरीबन 13,57,000 रुपए के कैश इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की गई हैं। इनामात हासिल करने वालों में मुल्तान रीजन में शामिल अजला के 85 अफसरान और एहलकार शामिल हुए हैं। इनामात हासिल करने वालों में 28 सब इंस्पेक्टर्स, 15 ASIs, 6 हेड कांस्टेबल्स और 36 कांस्टेबल शामिल है। सब इंस्पेक्टर्स को 25, ASIs को 15, हेड कांस्टेबल्स को 12 जबकि कांस्टेबल्स को 10,000 फीकस दिए गए हैं। आईजी पंजाब के इनामात हासिल करने वाले अफसरानों एहलकार को शाबाश, पहले से ज्यादा मेहनत से काम की हिदायत की गई है। आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम के कलाकमा के लिए ज्यादा दिलजमी और फर्ज शनासी के साथ फ़राइज़ अदा करें। महकमे से मिलने वाली इस इज्जत अफजाई को फ़राइज़ की मजीद जिम्मेदाराना अदायगियों और बेहतरीन खिदमात से शहरियों तक पहुँचाएं। CCPO बिलाल सदीक कुमियाने की हिदायत पर लाहौर पुलिस का मनशियात फरोशों और पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। CCPO लाहौर के मुताबिक लाहौर पुलिस ने सारे रवा अब तक मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 4,103 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। मुजरिमान के कब्जे से 2,083 किलो से जायद चर्स, 38 किलो से जायद हीरोइन, 18 किलो से जायद आइस और 70,872 लीटर शराब बरामद कर ली गई है। पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 3,537 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। बिलाल सदीक कुमियाना का मजीद कहना था कि मुलजिमान के कब्जे से 47,328 से जायद पतंगे, 3,347 डोर चरखियां और बड़ी तादाद में पतंग साजी का सामान भी बरामद किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।